नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल, एची हाई स्कूल के निकट प्रसिद्ध ओरल और डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा संचालित सावित्री डेंटल क्लिनिक में दांतों के किसी भी समस्या का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। अहिल्यापुर के यशना सिंघा के पास पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 50 मवेशियों से भरे 6 पिकअप वैन को किया जब्त, 10 लोगों को किया गया गिरफ्तार। थाना प्रभारी संतोष कुमार मंडल के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। खूब श्रद्धा भाव से प्रधान गुरुद्वारे में मनाया गया गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश पर्व। देहरादून से आई रागी जत्थे में किया भजन कीर्तन, वहीं लंगर का भी हुआ आयोजन। जिला पूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने सीहोडी में संचालित दाल भात केंद्र का किया निरीक्षण, खुद खाया 5 रुपए वाला भोजन, संचालकों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का काफिला टूटे सड़कों से रेंगते हुए गुजरा। एस्कॉर्ट की टीम ने रुक रुक कर गाड़ी को करवाया पास। इन दिनों गिरिडीह देवघर मुख्य मार्ग सीहोडी के पास हो गई है पूरी तरह से जर्जर। और मध्यदेशीय वैश्य महासभा ने मनाई कुलगुरु गणिनाथ गोविंद जयंती। धनबाद से आई भजन मंडली ने घंटों की भजनों की अमृत वर्षा। सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए महिलाओं को आगे आने का किया गया आह्वान। और अब खबर विस्तार से। अहिल्यापुर थाना प्रभारी संतोष कुमार मंडल के नेतृत्व में गठित टीम ने बुद्धूटी बाजार के निकट यशना सिंघा के पास से अवैध रूप से पशुओं से भरा हुआ 6 पिकअप वैन से 50 मवेशियों को जब्त किया। पशु चिकित्सक सुनील कुमार तिवारी व उनके टीम द्वारा जांचोपरांत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर अहिल्यापुर पुलिस ने सभी पशुओं को गिरिडीह गौशाला भेज दिया। बताया गया कि इस बाबत पुलिस ने 10 लोगों पर अवैध रूप से पशु तस्करी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में गिरिडीह जेल भेज दिया। बताया गया कि सभी वाहन बिहार से मवेशियों को लेकर पश्चिम बंगाल की ओर जा रही थी। गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश पर्व स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में शनिवार को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान गुरु ग्रंथ साहिब और गुरुद्वारे को काफी आकर्षक तरीके से सजाया गया था। गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व को लेकर गुरुवार को अखंड पाठ का आयोजन किया गया था, जिसका समापन आज हुआ। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा की प्रधान डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने बताया कि गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन सिख समुदाय के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने किया। गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश
30 अगस्त 1604 को हरमिंदर साहिब अमृतसर में हुआ। 1705 में दमदमा साहिब में दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु तेग बहादुर जी के 116 शब्द जोड़कर इसको पूर्ण किया। इनमें कुल 1430 पृष्ठ है। बताया गया कि गुरु ग्रंथ साहिब में कुल 36 महापुरुषों की वाणी संकलित है। उन्होंने कहा कि सिख समाज गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से मना रहा है, जिसकी समाप्ति आज प्रकाश पर्व के दिन हुई। देहरादून के रागी जत्था भाई हरप्रीत सिंह के द्वारा भजन कीर्तन किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब पर कई कीर्तन प्रस्तुत किया गया। बाद में अरदास हुई और गुरुद्वारे में लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने लंगर किया। लंगर की सेवा सरदार रणजीत सिंह अरोड़ा व उनके परिवार की ओर से की गई थी। मौके पर डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा, चरणजीत सिंह सलूजा, देवेंद्र सिंह, कुंवरजीत सिंह, राजेंद्र सिंह, परमजीत सिंह कालू, गुरदीप सिंह बग्गा, इकबाल सिंह, राजू चावला, रोबिन चावला, नवजोत अरोड़ा समेत समाज के काफी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे मौजूद थे। आज बड़े ही प्रेम, बड़े ही उत्साह और बड़े ही श्रद्धा के साथ हम लोग श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश पर्व मना रहे हैं, जो कि पहली बार 1604 ईस्वी में इसी समय इसी दिन प्रकाश पर्व पहला दिन प्रकाश हुआ और उसमें सारे गुरुओं की अन्य भक्तों की वाणी को संकलित करके और पहली बार इसका उच्चारण शुरू हुआ। और इसके प्रति लोगों की भावना इसलिए है कि 10वें गुरु ने कहा कि वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे। तो सारी हम लोग इसी को गुरु मानते हैं और उनका आदेश भी है कि अब 10वें गुरु के बाद और कोई गुरु नहीं होंगे। हमारे गुरु ग्रंथ साहब को ही हम लोग साक्षात गुरु मानेंगे और इनकी वाणी को ही पढ़ करके गुरु का आदेश मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ इस गुरु पर्व में। जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समतानी ने शनिवार को शहरी क्षेत्र के सिहोडी में संचालित मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र समेत अन्य केंद्रों का निरीक्षण किया। इस क्रम में डीएसओ ने 5 रुपए का भुगतान कर काजल महिला समिति द्वारा सिहोडी में चल रहे केंद्र पर भोजन किया और लोगों को एक संदेश दिया कि मुख्यमंत्री दाल भात केंद्रों पर अच्छा और स्वादिष्ट भोजन परोसा जाता है। निरीक्षण क्रम में काजल महिला समिति में योजनाओं का सही तरीके से क्रियाशील पाया गया। यहाँ के बाद डीएसओ ने रेलवे स्टेशन, बोड़ो होमगार्ड के पास, बस स्टैंड और गद्दी मोहल्ला में संचालित मुख्यमंत्री दाल भात केंद्रों का निरीक्षण किया। इस क्रम में गद्दी मोहल्ला में मां तारा महिला विकास समिति द्वारा संचालित दाल भात केंद्र बंद पाया गया। इस बाबत डीएसओ श्री समदानी ने बताया कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के माध्यम से लोगों को 5 रुपए में प्रति प्लेट खिलाया जाता है। इन्होंने बताया कि 12 प्रखंडों में 12 केंद्रों पर दाल भात केंद्र संचालित है। वहीं जिला मुख्यालय में 5 केंद्रों पर ये योजना चल रही है। इसके सफल क्रियान्वयन और गुणवत्ता को लेकर जिला मुख्यालय अंतर्गत संचालित केंद्रों का निरीक्षण किया गया। डीएसओ ने बताया कि जांच के क्रम में गद्दी मोहल्ला में संचालित मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र बंद पाया गया। बंद पाने का कारण संचालक से मांगा गया। इसके बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस केंद्र पर मजदूर, ठेला वाले एवं अन्य लोग 5 में 1 प्लेट भोजन करते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। प्रखंड स्तर पर संचालित केंद्रों को लेकर उन्होंने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी केंद्रों का निरीक्षण करें ताकि लोगों को गुणवत्तापूर्ण सही समय पर भोजन मिल सके। आज सरकार की महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र जिला में 12 प्रखंडों में 12 केंद्र संचालित है, साथ ही साथ जिला मुख्यालय में 5 दाल भात केंद्र संचालित है। उसी को जांच के क्रम में सीओडी पुल के निकट काजल महिला समिति और मां तारा विकास समिति रेलवे स्टेशन के निकट और गद्दी मोहल्ला में मां तारा का जांच किया गया। उसी के संदर्भ में काजल महिला समिति के में हमने गए वहाँ और जो भी उस वक्त बहुत से लोग खाना खाते हुए मिले उनको इस योजना के बारे हम लोगों ने बताया और उसका संचालन अच्छा चल रहा था और वहाँ बैठ कर हम लोगों ने खाना भी खाया। और मकसद यही है कि सरकार की जो इतना महत्वपूर्ण योजना चल रही है, सारे लोगों को 5 रुपया में 1 प्लेट दाल भात उनको मुहैया कराई जाती सरकार के तरफ से, ताकि किसी को भोजन की दिक्कत ना हो। इसी संदर्भ हम लोगों ने जांच किया। एक
दाल भात के अंदर बंद पाया गया, उसको हमने स्पष्टीकरण प्राप्त करते ही उसके नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। जितने भी समिति हैं सर 5 जो टाउन में, उनको क्या कहना चाहेंगे सर? यही कहना चाहेंगे कि गरीबों के लिए एक सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है ताकि दाल भात के उनको भरपेट भोजन मिल सके। उसमें किसी प्रकार की कोताही जिला स्तर से उसको बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही साथ जो प्रखंडों में दाल भात केंद्र के संचालन की जा रही है, प्रखंड विकास पदाधिकारी, आपूर्ति पदाधिकारी भी उसकी पर्यवेक्षण करें ताकि सही समय पे और सही गुणवत्तापूर्ण भोजन लोगों को मिले, इसका बेहतर पर्यवेक्षण कर सकें। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का काफिला देवघर जाने के क्रम में गिरिडीह से देवघर जाने वाली जर्जर सड़क पर सीहोडी से रेंगते हुए शनिवार को गुजरी। कई बार तो राज्यपाल को स्कॉट करने वाली गाड़ी को रुक कर राज्यपाल की गाड़ी का इंतजार करना पड़ा। इस गड्ढों में तब्दील सड़क पर राज्यपाल की गाड़ी सड़क ढूंढने में धीमी हो गई। गड्ढों से बचाकर किसी तरह राज्यपाल की गाड़ी देवघर के लिए गिरिडीह के इलाके से रवाना हुई। मध्य देशीय वैश्य महासभा की ओर से गणिनाथ गोविंद सेवा संस्थान द्वारा शनिवार को कुलगुरु श्री गणिनाथ गोविंद जी महाराज की जयंती कुटिया रोड स्थित गोयंका धर्मशाला में समारोह पूर्वक मनाई गई। समारोह की शुरुआत कुलगुरु गणिनाथ गोविंद जी की भव्य रूप से पूजा अर्चना कर की गई। पूजा में समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। पूजा पश्चात महासभा के गिरिडीह इकाई के अध्यक्ष सुजीत गुप्ता व सचिव गणिनाथ गुप्ता के द्वारा संयुक्त रूप से ध्वजारोहण कर किया गया। इस मौके पर धनबाद से आए भजन मंडली के द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की अमृत वर्षा की गई। घंटों लोग बाबा के भजनों पर गोते लगाते रहे। इस मौके पर श्री गणिनाथ गोविंद सेवा संस्थान की ओर से बोकारो से आए बतौर मुख्य अतिथि महासभा के राष्ट्रीय सदस्य अशोक गुप्ता, अमरकांत प्रसाद, पूजा गुप्ता, मनीषा नारायण शाह, महिला मंच की प्रदेश अध्यक्षा नीतू शंकर, महासभा के वरीय सदस्य ओमकार गुप्ता, शिव शंकर गुप्ता, प्रदेश मंत्री रिंकेश कुमार, युवा मंच के प्रदेश कोषाध्यक्ष चंदन गुप्ता को माला पहनाकर और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं समाज के पूर्व स्थानीय पदाधिकारी रहे केदार गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, प्रताप गुप्ता, दिनेश गुप्ता, मनोज गुप्ता सहित अन्य के अलावे वर्तमान में महासभा के संरक्षक जितेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष सुजीत गुप्ता, सचिव गणिनाथ गुप्ता, कोषाध्यक्ष जयदेव गुप्ता, आलोक गुप्ता, विशाल गुप्ता, विकास कुमार, निशांत कुमार, सुमित गुप्ता, सोनल गुप्ता, रीशु गुप्ता, बंटी गुप्ता सहित अन्य सदस्यों को भी माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन महासंघ के प्रदेश मंत्री रिंकेश कुमार कर रहे थे। वहीं धन्यवाद ज्ञापन जिलाध्यक्ष सुजीत गुप्ता ने किया। आज हमारे कुलगुरु श्री श्री 108 बाबा गणिनाथ गोविंद जी की जयंती था, 53वां जयंती। आज हम लोग मधेसिया वैश्य समाज के अंतर्गत हम लोग श्री गणिनाथ गोविंद सेवा संस्थान के द्वारा गिरिडीह जिला कमेटी समारोह पूर्वक मनाया, जिसमें कि संगीत का कार्यक्रम धनबाद से और बोकारो से अतिथिगण आए थे, उनका सत्कार हुआ। जो हमारे बुजुर्ग गणमान्य थे उनका हम लोगों ने तो बाकी प्रसाद वितरण हुआ। फिर हम लोगों ने महाप्रसाद का आयोजन किया था, जो कि बृहद रूप से जितने भी आए थे, बच्चे बूढ़े, जितने हमारे पूरे समाज के सब लोगों ने भाग लिया। सब उत्साहपूर्वक भजन संध्या का भी जो सब कार्यक्रम रखे थे उसमें उत्साहपूर्वक लोग सुने, नाच गान किए। खाना भी था, वो एकदम सब लोग आराम से खाए पिए, पूर्ण रूप से संतुष्ट हुए। और ये जितने भी हमारे आए थे अतिथि, वो एकदम भरपूर जिला कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं।
शहर के शास्त्री नगर दुर्गा मंडप में गायत्री परिवार की ओर से दीप यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मोहल्ले के भक्तों के साथ गायत्री परिवार गिरिडीह के सदस्य उत्साह के साथ शामिल हुए। शास्त्री नगर निवासी अशोक कुमार की अगुवाई में हुए इस दीप यज्ञ अनुष्ठान में गायत्री मंत्र पाठ भजन के साथ साथ भक्तों विशेषकर महिलाओं ने दीप प्रज्वलित कर मां गायत्री की आराधना की। गिरिडीह गायत्री परिवार की अरुण कुमार, उर्मिला बर्नवाल और पूनम गुप्ता ने पूरे विधि विधान से दीप यज्ञ का अनुष्ठान संपन्न कराया। मोहल्ले के विश्वनाथ मंडल को पूजा में बैठने का पुण्य प्राप्त हुआ। महिलाओं के द्वारा प्रज्वलित सैकड़ों दीपों से पूरा मंडप जगमग हो उठा। दुर्गा मंडप के पुजारी गोपाल पांडे द्वारा सामूहिक आरती के बाद सभी भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण भी किया गया। गायत्री परिवार के भुवनेश्वर शास्त्री ने सुंदर प्रवचन दिया। इस अवसर पर गायत्री परिवार के दयानंद प्रसाद, प्रदीप बर्नवाल, कृष्णा मंडल, हेमचंद महतो, मीना देवी, अर्चना देवी, इंदु देवी, सीता देवी आराधना के साथ मोहल्ले की रेखा प्रसाद, सावित्री देवी, प्रतिमा देवी, ललिता देवी और अन्य भक्त महिला और लड़कियों ने उत्साह के साथ दीप यज्ञ में शामिल होकर मां गायत्री की आराधना की। इस अवसर पर मोहल्ले के शिव शंकर प्रसाद, नटवर, शराफ, सुनील भूषण, बबलू सिन्हा, संजय कुमार, कैलाश राम, सत्यनारायण प्रसाद, पपेंद्र कुमार, मुकेश यादव, रितेश सराक, रंजय बर्दिया, राजीव सिन्हा, दीपक बंडवाल, राजेश सिन्हा, मनीष मंडल, राजेंद्र कुमार, संजय, करुणेश, मणिकांत, मुकेश, जितेंद्र गुप्ता और अन्य सदस्य भक्त भी उत्साह से शामिल हुए। इस कार्यक्रम के नेतृत्व करता अशोक कुमार और उनके धर्मपत्नी ने शास्त्री नगर निवासी विश्वनाथ मंडल और प्रभात मंडल को सप्तनिक सम्मानित किया। अशोक कुमार ने बताया कि कोरोना काल के कठिन समय में विश्वनाथ मंडल और प्रभात मंडल के परिवार ने महीने भर तक निस्वार्थ भाव से सेवा शुश्रूषा कर उन्हें नया जीवन दिया। ऐसे संवेदनशील और मानवीय परिवार को सम्मानित कर खुद को ही सम्मान देने जैसा है। शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए शनिवार को नटराज चौक से कचहरी चौक तक ट्रैफिक इंस्पेक्टर अनूप करकेट्टा के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस जवानों ने सड़क के किनारे जहां तहां मोटरसाइकिल खड़ा करने वाले लोगों का चालान काटा। अभियान की शुरुआत नटराज चौक से की गई, जो कचहरी रोड तक चलाई गई। सबसे ज्यादा जाम की समस्या कोर्ट परिसर के बाहर होती है। ऐसे में सड़क के किनारे बाइक खड़ा करने वालों को यातायात पुलिस ने खदेड़ा। वहीं राज्य के राज्यपाल का भी आगमन गिरिडीह में होने वाला है। इसको लेकर यातायात पुलिस ने जाम की समस्या को दुरुस्त किया। इस बाबत इंस्पेक्टर अनूप करकेटा ने बताया कि लोग पार्किंग में वाहन खड़ा न करके जहां तहां वाहन को पार्क कर देते हैं, जिससे शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या बनी रहती है। यातायात पुलिस की ओर से लगातार अभियान चलाया जाता है और लोगों को हिदायत भी दी जाती है। इसके बावजूद सड़क के किनारे जहां तहां बाइक खड़ा कर देता है, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने कहा कि इसी को लेकर आज भी अभियान को गति दी गई। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वाहन को पार्किंग स्थल में खड़ा करें, जिससे शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या उत्पन्न न हो। साथ ही लोगों को आवागमन में भी सुविधा हो। हालांकि खबर लिखे जाने तक अभियान जारी था। इस वजह से अभियान में कितने राजस्व की वसूली हुई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। अभियान में यातायात थाना प्रभारी प्रशांत कुमार, इंस्पेक्टर कृष्णकांत सहित अन्य जवान शामिल थे। टावर के बीच में यहाँ चौक पर बहुत भीड़ भाड़ रहती है, लगा हुआ रहता है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो ध्यान में रखते हुए जो है अभियान चलाया जा रहा है। फिर जो है आज राज्यपाल महोदय का भी आने का है, जो है रोड को पूरा क्लीन किया जा रहा है, रोड लाइनिंग हो
क्लियर किया गया। क्या अपील करना चाहते हो सर? जनता से अपील करते हैं कि अच्छी कायदे से मोटरसाइकिल लगाए, आने जाने वालों को बाधा न पहुँचे। कई जगह रोड पर वाहन लगा हुआ है सर, किनारे आसपास में, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? जो वाहन लगा हुआ है उसको MVI एक्ट के तहत जो है फाइन किया जाएगा। क्या नाम हुआ सर? यातायात थाना परवाई। बेंगाबाद प्रखंड के छोटकी खरगडीहा पंचायत अंतर्गत असगंदो में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 17 सितंबर को 500 पौधे लगाए जाएंगे। शनिवार को इसकी जानकारी निवर्तमान मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा ने दी। श्री वर्मा ने बताया कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कल 500 औषधि, फलदार और कई प्रकार के पौधे लगाए जाएंगे। कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को एक नई दिशा देने का काम किया है, साथ ही देश का नाम पूरे विश्व में विख्यात किया है। भारत में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में G20 जैसे सम्मेलन होकर विश्व में एक मिसाल पेश हुआ है। साथ ही प्रधानमंत्री ने यहाँ के गरीबों, महिलाओं, युवाओं को लाभ देने का काम किया है। इसी उपलक्ष्य में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। बिडनी प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक रणधीर कुमार उपस्थित थे। वहीं मेला का उद्घाटन कार्यक्रम समन्वयक प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कुलदीप तिर्की, PK अग्रवाल, अंकित कुमार ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित एवं फीता काटकर किया। मेले में लगभग 550 से अधिक लोगों ने भाग लिया। वहीं मेले में मलेरिया, फलेरिया, कुष्ठ, टीबी, टाइफाइड, पोषण, योगा आदि के लिए अलग अलग स्टॉल लगाया गया था। लाभुकों में कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं की अधिक संख्या रही। मेले में बिडनी के अलावे अन्य प्रखंड के लाभुकों ने भी भाग लिया। इस कार्यक्रम में BPM जयशंकर प्रसाद, BDM दामोदर प्रसाद वर्मा, लेखा प्रबंधक राजीव सिन्हा, सहिया साथी आशा वर्मा, रेखा वर्मा, सुनीता वर्मा, गुणवंती वर्मा, तरुणुम खातून, शांति देवी, नित्य शर्मा, पूनम देवी, नीलम रानी, सहिया मीना देवी, अंजू वर्मा, मालती देवी एवं अन्य सहिया उपस्थित थीं। अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिडनी गिरिडीह आप सभी को प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला 2023 जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें प्रखंड स्तर पर मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें जितने भी नेशनल प्रोग्राम झारखंड सरकार द्वारा जितने भी स्वास्थ्य योजनाएं उन सभी का स्टॉल लगाया गया है। मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, RBS के सर्विसेज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, फाइलेरिया, लेप्रोसी, TB, फाइलेरिया, अंधापन, जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं उनके स्टॉल्स हैं, जिनकी जांच किए जा रहे हैं और उनका दवा भी निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। धन्यवाद। सदर अस्पताल स्थित अपने कार्यालय से शनिवार को सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने आयुष्मान भवा सेवा पखवाड़ा और कृमि मुक्ति दिवस मनाने को लेकर एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के माध्यम से सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा ने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयुष्मान भवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। वहीं 20 सितंबर और 29 सितंबर को कृमि मुक्त दिवस मनाया जाना है। उन्होंने बताया कि इन दोनों कार्यक्रम के प्रचार प्रसार हेतु प्रेस वार्ता आयोजित की गई। सिविल सर्जन ने बताया कि कृमि मुक्ति दिवस कार्य के अंतर्गत कृमि नियंत्रण को लेकर 1 से 19 वर्ष के बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी +2 तक के सरकारी, गैर सरकारी, मदरसा, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी।
वहीं छूटे हुए बच्चों को 29 सितंबर को यह गोली खिलाई जाएगी। बताया गया कि एल्बेंडाजोल गोली के कई फायदे हैं। यह गोली बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने में मदद करती है, साथ ही खून की मात्रा को भी बढ़ाती है। भविष्य में कार्य क्षमता, औसत आय और आयु में भी वृद्धि करता है। वहीं आयुष्मान भव सेवा पखवाड़ा को लेकर बताया गया कि आभा ऐप में लोगों को हेल्थ से संबंधित सभी जानकारियां रिकॉर्ड रहेंगी। आभा नंबर बताने के बाद कोई भी अस्पताल में मरीज के हेल्थ के बारे में कि कौन सी बीमारी है, कौन सी मेडिसिन उपयोग कर रहे हैं, सभी प्रकार की जानकारियां दर्ज रहेगी। बताया कि हेल्थ रिपोर्ट में एक यूनिक नंबर भी रहेगा। मौके पर डीपीएम प्रतिमा कुमारी, डॉक्टर अशोक कुमार आदि मौजूद थे। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम जो 20 सितंबर 2023 और 29 सितंबर 2023 को मनाया जाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृमि नियंत्रण हेतु एल्बेंडाजोल की गोली स्कूलों और आंगनवाड़ी या दोनों में से अलग जो बाहर हैं, बाहर जैसे कि ना स्कूल जा रहे हैं ना आंगनवाड़ी में जा रहे हैं, वैसे बच्चे जो गांव में हैं या बाहर हैं, उनको भी एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को, यानी +2 तक के स्कूल इसमें कवर हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी गैर पंजीकृत हैं वहाँ भी ये इसकी दवा एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई जाएंगी। इसका फायदा ये है कि ये हमारा पोषण स्तर को सुधारने में मदद मिलती है, खून की कमी को दूर करता है। उसके अलावा यह है कि स्कूल और आंगनवाड़ी में उपस्थिति का सीखने की क्षमता में सुधार लाने में मदद मिलती है। भविष्य में कार्य क्षमता और औसत आयु की बढ़ोतरी होती है, औसत आय की भी बढ़ोतरी होती है और वातावरण में कृमि की संख्या कम होने पर अन्य लोगों के भी इन्फेक्टेड होने का खतरा कम होता है। 20 तारीख को सभी जगह चलाए जाएंगे, सभी स्कूलों में, आंगनबाड़ी में, और जो छूटे हुए रह जाएंगे वो मॉकअप राउंड 29 सितंबर को चलाए जाएंगे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छाताटार में शुक्रवार रात मां मनसा की पूजा अर्चना बड़े ही धूमधाम से होने के बाद शनिवार को भंडारे का भी आयोजन किया गया। भंडारे में कई गांव के हजारों लोगों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। बताया गया कि पिछले 65 वर्षों से यहां मां मनसा की पूजा आराधना हो रही है। पूजा रामकृष्ण यादव अपने स्तर से करते हैं। बताया गया कि पूजा में दूर दराज से लोग पहुंचते हैं और मां से अपनी मन्नत मांगते हैं। मन्नत पूरा होने पर मां की विशेष पूजा आराधना के लिए लोग पहुंचते हैं। रात को पूजा अर्चना के बाद भक्ति जागरण का आयोजन हुआ। वहीं सांपों का डांस भी दिखाया गया। पूजा में रामकृष्ण यादव, राधा देवी, उमेश यादव, सुबोध यादव, संगीता देवी, शारदा देवी, किशन यादव, ज्योति देवी, अवधेश यादव, सुधा देवी, सुरेंद्र यादव, शत्रुपा देवी, सूरज यादव, ऋतु देवी, उमेश यादव, प्रज्ञानंद यादव, विवेकानंद यादव, शिवम, शशि, सत्यांश, अद्भुत, अंशु आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्मल स्कूल में शनिवार को CISCE जोनल एथलीट्स मीट का आयोजन किया गया। इस मीट के मुख्य अतिथि संत जोसेफ स्कूल के प्रिंसिपल फादर ऑगस्टिन थे। इस मीट में गिरिडीह कार्मल स्कूल, एडवर्ड स्कूल जामतारा, संत फ्रांसिस देवघर, संत जोसेफ देवीपुर, माउंट SCC भागलपुर, संत जोसेफ स्कूल बांका, कार्मल स्कूल मधुपुर के कुल 415 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर रेस, 100 मीटर हडल, 5 किलोमीटर तथा 3 किलोमीटर वॉक, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, डिस्क थ्रो, शॉट पुट, जेवलिन,
रिले रेस इत्यादि में अंडर 14, अंडर 17 तथा अंडर 19 के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप कार्मल स्कूल गिरिडीह को मिला और रनर अप में एडवर्ड स्कूल जामतारा को मिला। कार्मल स्कूल गिरिडीह का स्कोर 495 और एडवर्ड स्कूल जामतारा को 264 पॉइंट मिला। इंडिविजुअल चैंपियनशिप में अंडर 14 बॉयज कैटेगरी रोशन मंडल, अंडर 14 गर्ल्स में अदिति चौधरी और सृष्टि कार्मल स्कूल गिरिडीह, अंडर 17 बॉयज में शिव सोरेन एडवर्ड स्कूल जामतारा, अंडर 17 गर्ल्स में कुमारी प्रज्ञा श्रीवास्तव कार्मल स्कूल गिरिडीह, अंडर 19 गर्ल्स में निक्की चंद्रवंशी कार्मल स्कूल गिरिडीह और अंडर 19 बॉयज में पीयूष कुमार कार्मल स्कूल गिरिडीह को मिला। इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में मैनेजर सिस्ट क्रिस्टी, प्रिंसिपल सिस्ट टेरेसिल्डा, रूपनारायण, नीलम, वंदना, राकेश, सौरभ, सहदाब, पायल और कार्मल स्कूल के सभी शिक्षकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। The principal of the Carmel School, the manager of the school, Sister Christine, sisters, teachers, athletes, and my dear students. I am very much honored to be here to partake in the CISC Zonal Athletic Meet for the Deoghar Zone organized by Carmel School. अहिल्यापुर के यशना सिंघा के पास पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 50 मवेशियों से भरे 6 पिकअप वैन को किया जब्त, 10 लोगों को किया गया गिरफ्तार। थाना प्रभारी संतोष कुमार मंडल के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। खूब श्रद्धा भाव से प्रधान गुरुद्वारे में मनाया गया गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश पर्व। देहरादून से आई रागी जत्थे में किया भजन कीर्तन, वहीं लंगर का भी हुआ आयोजन। जिला पूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने सीहोडी में संचालित दाल भात केंद्र का किया निरीक्षण, खुद खाया 5 रुपए वाला भोजन, संचालकों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का काफिला टूटे सड़कों से रेंगते हुए गुजरा। एस्कॉर्ट की टीम ने रुक रुक कर गाड़ी को करवाया पास। इन दिनों गिरिडीह देवघर मुख्य मार्ग सीहोडी के पास हो गई है पूरी तरह से जर्जर। और मध्य देशी वैश्य महासभा ने मनाई कुलगुरु गणिनाथ गोविंद जयंती। धनबाद से आई भजन मंडली ने घंटों की भजनों की अमृत वर्षा। सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए महिलाओं को आगे आने का किया गया आह्वान। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।